रोज़मर्रा की कशमकश और ज़िंदगी की मसरूफ़ियात में हम लोग इस कदर खो चुके हैं कि हम शायद एंजॉय करना ही भूल गए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रिवाइटलाइज़ करना नहायत ही ज़रूरी है। और आजकल के नफ्सा नफ्सी के दौर में जब हर कोई जो है आगे बढ़ने की भाग दौड़ में लगा हुआ है, उसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे हम ठहराव महसूस करें, सुकून महसूस करें, और जहाँ ऐसा लगे कि वक्त जैसे थम सा गया है। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया एक ऐसी जगह जाने का जहाँ जाके हम ज़िंदगी के कुछ पल इस तरह से गुजारें कि हर तरह के तनाव को, हर तरह की टेंशन को, हर तरह की परेशानी को हम बिल्कुल भूल जाएं। हाँ भाई, क्या सोचा है फिर आपने? हम फार्महाउस पहुंच चुके हैं और फाइनली अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी अंदर जाके देखते हैं। चलें। तो हमने डिसाइड किया फार्म हाउस विज़िट करने का और ज़िंदगी के कुछ लम्हात खूबसूरत और हसीन बनाने का। फार्म हाउस का रास्ता तो काफ़ी कठिन था, रोड्स बीच में टूटी हुई मिली, इसलिए पहुँचते पहुँचते टाइम लग गया। लेकिन फार्म हाउस पहुँच के जैसे दुनिया ही बदल गई। वसी व वरीज़ रकबे पे फैला हुआ ये फार्म हाउस कुछ अलग ही मंजर पेश कर रहा था। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है पायलट फार्म हाउस। नहायत ही खूबसूरत और साफ़ और शफाफ रूम्स, कुशादा, खूबसूरत लाउंज। और खूबसूरत और एक बड़े रकबे पे फैला हुआ लॉन, जिसके अंदर एक क्रिकेट ग्राउंड भी मौजूद था। यार बज़ाहिर तो देखने में खैर बहुत अच्छा फार्म हाउस लग रहा है, एक्टिविटीज़ भी काफ़ी नज़र आ रही हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर इट, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्म हाउस की जो जान होती है वो होती है उसके स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल जिस फार्म हाउस में ना हो वो फार्म हाउस ही क्या। और किसी भी जगह की सबसे ज़रूरी बात, सबसे अहम बात ये होती है कि वहाँ पे मेंटेनेंस कैसी है। और मैं इस लिहाज से इस फार्म हाउस को 10 आउट ऑफ 10 देने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगा, क्योंकि इस फार्म हाउस के अंदर जो मेंटेनेंस थी वो नहायत ही आला थी। किसी भी नई जगह पे जब आप पहुँचते हैं तो वहाँ का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही काम हमने भी किया कि हमने सबसे पहले जो है कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले पूरे फार्म हाउस का जायज़ा लिया कि कहाँ क्या क्या है। और इंडोर गेम्स का जो रूम था, जो जगह थी, वो भी नहायत ही साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन थी, जिसमें स्नूकर था, पट्टी था और इसके अलावा कैरम भी रखा हुआ था। तो आप जो चाहें खेल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने उसी चीज़ से शुरुआत की जो कि हर पाकिस्तानी के दिल की जान है, और वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट वो गेम है जिसकी हैसियत पाकिस्तानी कौमी खेल से भी ज़्यादा है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई ऐसा शख्स भी होगा जिसने क्रिकेट ना खेला हुआ और वो क्रिकेट से अवेयरनेस नहीं रखता हो। तो हमने टीम्स डिसाइड की, उसके बाद शुरुआत की क्रिकेट से। और अगर सच पूछें तो क्रिकेट खेले हुए एक ज़माना हो गया था, जिसकी वजह से किसी का भी इतना कोई स्टैमिना नहीं था। रन्स कितने मैंने? अबे मैं ज़्यादा हैं, ये इंशाल्लाह बन जाएंगे यार। स्लो
लेकिन क्रिकेट तो क्रिकेट है, चाहे स्टैमिना हो या ना हो, लुत्फ़ और मज़ा तो आता ही है। जब इतने टाइम बाद सब क्रिकेट खेलते हैं तो खेलने का अजब सा ही आलम होता है। ना तो कोई ठीक तरह से बैटिंग करता है, ना तो कोई ठीक तरह से फील्डिंग कर रहा होता है, ना तो कोई ठीक तरह से बॉलिंग करवा रहा होता है। एक अजब उछल कूद सी मची हुई होती है। खैर, क्रिकेट से फारिग होने के बाद जो सेकंड स्टेप था वो था स्विमिंग का और पूल में जाने का। और क्रिकेट को ख़त्म करते ही पानी में डुबकी लगा दी और स्विमिंग पूल जैसे हमारा इंतज़ार ही कर रहा था इस्तकबाल करने के लिए। अगर मैं स्विमिंग पूल की बात करूं तो वो भी बहुत अच्छा मेंटेन था, साफ़ सुथरा पानी था। खैर, बात यह है कि अपने पानी में होते हुए वीडियो नहीं बना सका, चूँकि ख़ुद पानी में था और कैमरा बैग में था। तो जब पानी से नहा के निकला तो ये सारे मनाजिर उसके बाद के हैं। आ जाओ भाई। और सबसे अहम बात ये होती है, हम कहीं भी पिकनिक पे जाएं तो मौसम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। और इस मौके पे भी मौसम बहुत अच्छा था और बेहतरीन किस्म की दिल लुभाती हुई सुकून वाली हवा चल रही थी। सो पूल में नहाने के बाद सबने रिलैक्स होने के लिए इंडोर गेम्स का इंतखाब किया और इंडोर गेम्स में मशगूल हो गए। कोई कैरम खेलता हुआ दिखाई दे रहा था, कोई स्नूकर में अपने एनर्जी को लगा रहा था और कोई जो है पट्टी में अपनी सारी सलाहियतें यूज़ कर रहा था। और कुछ लोगों का फोकस सिर्फ इस बात पे था कि उनकी अच्छी सी इंडोर गेम खेलते हुए वीडियो बन जाए, और उन लोगों में मैं भी शामिल था। तो इसी तरह से कुछ अच्छे खूबसूरत लम्हात को कैप्चर किया और खेल के साथ साथ एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए टाइम गुजारा। इंडोर गेम्स की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की वैसी तो बहुत बड़ी अफादियत है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उससे आपका दिमाग तेज़ होता है और आपस में बॉन्डिंग पैदा होती है, जीतने का जज्बा पैदा होता है, जो कि आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। और डिनर करने के बाद और इंडोर गेम्स से फारिग होने के बाद जो सबसे अहम और लाजमी जुज़ है किसी भी पिकनिक का, वो होता है गैदरिंग। जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से। और ऐसा हो ही कैसे सकता है कि गैदरिंग हो और गैदरिंग के अंदर जो है म्यूज़िक का एहतमाम ना हो, गाने का एहतमाम ना हो। भोला भाला ना समझो मुझे मैं रोक दूंगा अगर हंसी मजाक करोगे, मैं रोक दूंगा क्योंकि फिर मुझे हंस कदर भोला भाला ना समझो, मुझे खेलने ही का नशेदा न समझो, समझते हो ऐसा तो ऐसा न समझो, बनूंगा दिलावर बनूंगा, मैं पढ़ लिख के औरों का रहबर बनूंगा, अरस्तू बनूंगा, सिकंदर बनूंगा। सुबह फजर के वक्त, तुलुए आफ्ताब के वक्त जो है वैसे भी आसमान पे बादल ही बादल होते हैं, धूप ना होने की वजह से। हालांकि सारी रात जागने के बावजूद भी जब सुबह हुई तो ऐसा कैसे हो सकता था कि सुबह की खूबसूरत मनाजिर को जो है अपने कैमरे में कैप्चर ना किया जाए। और सुबह इतनी फ्रेश और तरोताज़ा थी, सुबह का मंज़र और ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। ठंडी हवा और परिंदों की चहचहाती हुई आवाज़ें तमाम मंज़र को और ज़्यादा मसहूर कुन बना रही थीं कि दिल वाकई खुश हो गया था।
रात में जो कि लाइट की वजह से कुछ लोकेशंस और कुछ जगहें कवर नहीं हो सकी थी, इसलिए सुबह में पिक्चराइजेशन करना लाजमी था और कुछ अच्छे नुक एंड कॉर्नर्स की वीडियोस लेना लाजमी था। इसलिए हमने पूरा जायज़ा लिया दोबारा से फार्म हाउस का और ऐसी जगहें जो कि रात में कवर नहीं हो सकी थी, उनकी दोबारा से पिक्चराइजेशन की और अपने कैमरे में कैद कर लिया। और आई हाईली रिकमेंड कि आप इस फार्म हाउस पर ज़रूर आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और अच्छे लम्हात को एंजॉय करें। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। सुबह का जो थोड़ा बहुत टाइम बाकी था निकलने से पहले, तो उस टाइम पे भी दोबारा से हुक उठी इंडोर गेम्स खेलने की। तो सबके सब दोबारा से इंडोर गेम्स खेलने में मसरूफ़ हो गए। जब कभी भी आपको मौका मिले घर से बाहर निकलने का और एंजॉय करने का, तो उन लम्हात को भरपूर तरीके से जिएं, क्योंकि लाइफ की मसरूफियात तो चलती ही रहती हैं, लेकिन खुशगवार लम्हात को अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कैप्चर करना भी ज़रूरी है।